नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ 1 मई से 7 मई का साप्ताहिक राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों से बता दूं कि जो मेरा राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित है। चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। इस सप्ताह जो महत्वपूर्ण दिन आ रहा है वो आ रहा है 5 मई। 5 मई को चंद्र ग्रहण लग रहा है और इस दिन आप ग्रहण संबंधी, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हैं, राहु या केतु के नक्षत्र में है, राहु या केतु के साथ हैं, तो ग्रहण योग एक तरह से बन जाता है, चंद्रमा कमज़ोर हो जाते हैं। आपकी कुंडली में भी अगर यह योग हो तो इस दिन का आप उपयोग कर सकते हैं। जो लोग मेरे यहाँ से चंद्र ग्रहण शांति पूजा कराना चाहते हैं वो 3 मई तक अभी बुकिंग चलेगी। उस पर साइट पर जा करके astrotips.in पर इसकी बुकिंग करा सकते हैं। साथ ही साथ मई महीने में 19 मई को शनि देव की जयंती है। शनि देव की शांति के लिए सामूहिक तैलाभिषेक और शनि 7.5 अढ़ैया की शांति के लिए भी बुकिंग हमारी साइट से जारी है, उसको आप हमारी साइट से बुक करा सकते हैं। अब सीधे बात करेंगे राशिफल की। क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आपके लिए। मेष वालों की बात करूं तो इस सप्ताह में आप कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन कार्य व्यापार संबंधी योजना भले ही बना लीजिए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट मत करिए इस सप्ताह। उसको आप जो है वो लागू मत करिए। कोई योजना हम बनाते हैं, उसके ऊपर हम काम करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, वो नहीं करना है। योजना बनाने के लिए बहुत अच्छा समय है, एनालिटिकल पावर इस समय बहुत अच्छा है, तो आप योजना बनाइए, बस उसका एग्जीक्यूशन इस सप्ताह आपको नहीं करना, उससे बचना है। आय में स्थिरता बनी रहेगी। कुछ मानसिक चिंता जो है कुछ लोगों को परेशान कर सकती है, संतान से संबंधित या कार्य व्यापार से संबंधित मानसिक चिंता सर उठा सकती है, तो उसको नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है। तर्क शक्ति बहुत अधिक रहेगी। अनावश्यक के चीज़ों में पड़ने से आपको बचना है। मित्रों का खूब सहयोग मिलेगा और मित्रों का आगमन भी आपके घर परिवार में हो, ऐसी संभावना है। ज़मीन जायदाद से संबंधित कार्य व्यापार को इस सप्ताह आपको टालना चाहिए। प्रेम संबंध या प्रेम विवाह के लिए भी या विवाह के दृष्टिकोण से भी सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है, तो बेहतर होगा कि आप उससे अभी बचें, उसको कुछ समय के लिए टाल दें, पोस्टपोन कर दें, उस पर कोई निर्णय ना लें। तो कुल मिला के थोड़ा सा यह सप्ताह जो है वो सावधानी भरा है। यह सप्ताह, अगर इस सप्ताह की खासियत बताऊं तो काम जो कर रहे हैं उसमें निरंतरता है और योजना बनाने के लिए यह सप्ताह काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो आप प्लानिंग जो है इस सप्ताह करिए। एग्जीक्यूशन से किसी भी प्रकार के, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे वो व्यापार से रिलेटेड हो, चाहे किसी बाहरी कार्य व्यापार से संबंधित निर्णय लेना, उससे आपको बचने की सलाह दी जाती है। वृषभ वालों की बात करूँ तो यात्रा से बचिए। अगर अति आवश्यक यात्रा हो तो भगवान शिव की आराधना करके, रुद्राभिषेक करके आप बाहर जाएँ, अन्यथा अवॉइड करें, यात्रा अवॉइड करें। यात्रा जो है बहुत, यात्रा के दृष्टिकोण से सप्ताह कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं दिखा रहा है। कार्य क्षेत्र में दबदबा बना रहेगा, प्रभाव बना रहेगा। बहुत से लोगों के लिए स्थान परिवर्तन के साथ उन्नति का योग इस समय है। परिश्रम का परिणाम आपको प्राप्त होगा। जो भी आप मेहनत किए हुए हैं उससे धन आगमन आपका हो। शत्रु परास्त होंगे, वाद विवाद में आपको विजय प्राप्त होगी। कर्ज इत्यादि भी अगर है तो उसके समाप्त होने के रास्ते इस दौरान खुलेंगे आपके लिए। रोग जो है, रोग सता सकता है, तो थोड़ा सा अपने सेहत को लेकर के आपको सावधान रहना है। साथ ही साथ माता के सेहत को लेकर के भी थोड़ी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको प्रयास अधिक करना होगा, मेहनत आप अधिक करिए। विवाह के लिए समय अच्छा नहीं है और मेरे ख्याल से जल्दी बात भी नहीं बनेगी। बात बनेगी तो उसमें कुछ न कुछ अड़चन इस दौरान आए, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। मिथुन वालों की बात करूं तो मिथुन वालों के लिए आय को लेकर के किए हुए प्रयास सार्थक होंगे। भाग्य का साथ है, इसलिए कुछ न कुछ शुभ समाचार भी प्राप्त आपको होगा, लेकिन मन अशांत रहेगा और मानसिक चिंता किसी न किसी कारण से परेशान करेगी। बहुत से लोगों के लिए संतान संबंधी चिंता परेशान कर सकती है। जिन लोगों की गर्भवती महिलाएं हैं, मिथुन लग्न है उनको विशेष सावधानी इस सप्ताह में रखनी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से अगर शिक्षा और संतान से संबंधित कोई कार्य नहीं है तो व्यक्तिगत रूप से मन बहुत प्रसन्न रहेगा, उत्साह में वृद्धि है, कार्य व्यापार में सफलता मिलेगी और नए कार्य व्यापार प्रारंभ हों और उससे संबंधित चीज़ें हों, इसकी संभावना है। बहुत से लोगों के लिए एक से अधिक आय के स्रोत उत्पन्न होंगे। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव भी दिखाई दे रहा है, लेकिन बातें आगे बनेंगी, बातें आगे बढ़ेंगी, इसकी भी संभावना काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव
और कहीं कुछ मानसिक कष्ट जो है वो इमोशनल भावनात्मक कष्ट अगर मैं कहूँ तो मिल सकता है। कर्क वालों की बात करूँ तो पारिवारिक जीवन और कार्यस्थल दोनों डिस्टर्ब हो रहा है। आपको दोनों जगह बहुत संतुलन की आवश्यकता पड़ेगी। भगवान शिव का नियमित की आराधना करें। कार्य क्षेत्र में अपने से उच्च अधिकारियों के साथ संबंधों को थोड़ा बना कर चलें और किसी भी प्रकार के अनावश्यक तो दूर, आवश्यक वाद विवाद में भी ना पड़ें, उसको टाल दें। मतलब बहुत ज़्यादा किसी से तर्क कुतर्क, बहुत ज़्यादा से वाद संवाद नहीं करना है, उतना ही बोलें जितना अति आवश्यक हो, अन्यथा थोड़ी खामोशी बरतें, अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के लिए भी समय उतना अनुकूल नहीं है। माता पिता दोनों के सेहत से संबंधित चिंता बहुत से लोगों को परेशान कर सकती है। यात्राएं अनुकूल होंगी। स्थान परिवर्तन का इस समय योग बनेगा। बेहतर होगा कि उसको, क्योंकि आने वाला समय ठीक है इसलिए ले सकते हैं, लेकिन अभी उसको टालें तो अच्छा रहेगा। इस सप्ताह में उसको टाल दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एकदम मध्य में चीज़ें प्रभावित हो रही हैं सप्ताह के, तो बेहतर होगा कि इस सप्ताह को छोड़ दिया जाए, इस सप्ताह को अवॉइड किया जाए। शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होने के लिए आपको प्रयास बहुत अधिक करना होगा। विवाह इत्यादि के लिए समय सामान्य है। जमीन जायदाद से संबंधित कार्य ना करें। वाहन इस सप्ताह ना खरीदें। तो अगर इस सप्ताह का राशिफल की मैं बात करूँगा तो ये सप्ताह जो है वो सावधानी रखने वाला सप्ताह है। बहुत आगे बढ़कर कोई काम नहीं करना है। जो चीज़ कर रहे हैं उसको स्थिर भाव से करिए, शांत भाव से करिए, भगवान शिव की आराधना करते रहिए। यात्राएं सुखद होंगी। व्यक्तिगत सुख उपभोग की चीज़ों में, पर्सनल, एकदम पर्सनल, पारिवारिक नहीं, उसमें कुछ वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है, उसमें कुछ आपको आनंद मिल सकता है। लेकिन अदरवाइज कोई बहुत अच्छा सप्ताह नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको शांत होकर के गुजारने की सलाह आपको दूंगा। अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। सिंह वालों के लिए अगर मैं देखूं तो आय में वृद्धि है। एक से अधिक आय का स्रोत उत्पन्न हो रहा है। कार्य व्यापार में लगातार वृद्धि का योग बना हुआ है। थोड़ा सा आत्मबल इस सप्ताह में कमज़ोर हो सकता है और किसी अपने करीबी के कारण मन आपका दुखी भी हो सकता है। जमीन जायदाद से संबंधित कामों में गति मिलेगी और उसमें आप निवेश भी करेंगे, उसको आपको करना चाहिए। केवल भाग्य भरोसे कोई काम हो तो उससे थोड़ा उसमें सावधानी रखिए, संभल के चलिए, लेकिन रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे बढ़ते रहिए, आप आगे बढ़ सकते हैं। मान सम्मान को लेकर थोड़ा सा सावधान रहिएगा। पिता की सेहत का ध्यान रखना और पिता के साथ अनबन ना हो, क्योंकि उसका योग बन रहा है कि बहुत से लोगों के अपने पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो जाएं, तो उससे आपको सावधान रहने की सलाह दूंगा। सप्ताह के अंतिम भाग में छोटी मोटी यात्राएं संभावित हैं और सप्ताह के प्रारंभ में अपने ऊपर धन खर्च करने का योग बन रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह का भी काफ़ी प्रबल योग इस समय बना हुआ है। कन्या वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो भाग्य का साथ है। बहुत से लोगों के लिए पदोन्नति की संभावना बनेगी। पद प्रतिष्ठा आय में वृद्धि का योग इस दौरान आपके लिए बना हुआ है। कमज़ोर पक्ष स्वास्थ्य का है, वो लगातार बना हुआ है और अभी बना रहेगा। इस सप्ताह और ज़्यादा हो सकता है। अचानक धन हानि का योग है गलत निर्णय के कारण, मतलब अचानक कोई ऐसा भाव आएगा और आप कुछ कदम उठा सकते हैं जिससे कि धन का नुकसान हो जाए। तो अब चूंकि राशिफल आप देख रहे हैं और ऐसी सिचुएशन आती है तो थोड़ा सा रुक के उस पर कदम उठाइएगा, तुरंत कदम मत उठाइएगा। अचानक कहीं कुछ लगे कि इससे लाभ होने वाला है, इसमें निवेश कर दूं, या कोई ऐसी परिस्थिति आपके सामने उत्पन्न होती है तो आपको चाहिए कि आप उस पर थोड़ा ठहर कर निर्णय लें, तुरंत निर्णय ना लें। सेहत का बहुत ध्यान रखिए। ज़मीन जायदाद से संबंधित कामों में आपको सफलता प्राप्त होगी और उससे संबंधित काम होंगे इस दौरान। जो लोग भूमि और वाहन इत्यादि खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए भी समय अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं और जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए भी समय शुभता लिया हुआ। संतान से संबंधित कार्य और दायित्वों की पूर्ति होगी। विवाह के लिए जो लोग योग्य हैं उनके लिए थोड़ा सा उलझन भरा समय है। हालांकि चीज़ें फाइनल होंगी लेकिन उलझते हुए होंगी, इसका ध्यान रखना है। सेहत लगातार आपके लिए बना हुआ है सेंसिटिव, उस पर आपको ध्यान रखना है। तुला वालों की बात करते हैं। तुला वालों के लिए अगर देखूं तो सप्ताह का पूरा अगर मैं सारांश करूं तो छोटी मोटी यात्राएं संभावित हैं इस दौरान। कुछ मन में अशांति का बोध भी रहेगा। भाग्य का साथ है, किए हुए परिश्रम का परिणाम मिलेगा। अचानक कोई शुभ समाचार मिले ऐसे संकेत मिल रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में यथोचित सफलता प्राप्त होगी, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए समय बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा। या तो जीवन साथी की सेहत बहुत खराब होगी, सुख नहीं प्राप्त होगा आपको, मतलब वैवाहिक सुख जो है वो प्राप्त होने में कठिनाई है। या तो जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी समस्या होगी या उससे वैचारिक मतभेद हो, और अगर जिनकी कुंडली परमानेंट खराब है उनके लिए विवाह विच्छेद का भी योग बना है और बना रहेगा लंबे समय तक। इस दौरान थोड़ा अधिक बन रहा है। कुछ लोगों को आर्थिक हानि जीवन साथी के कारण आर्थिक कष्ट, आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है।
तो उधर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ज़मीन जायदाद के मामलों में बेचने से लाभ होगा, खरीदने से हानि होगी, तो इस दौरान खरीदें नहीं, आप बेचें। भाग्य संबंधी कोई कार्य है उसको आप करें, उसमें सफलता का योग है, और भाग्य संबंधी बहुत से काम आपके सफल भी इस दौरान होंगे। यात्राएं लाभकारी होंगी, और विवाह करने के लिए अच्छा समय नहीं है, उस दृष्टिकोण से समय ठीक नहीं है। मानसिक चिंता परेशान कर सकती है, और ब्रेन से संबंधित कुछ समस्याएं कुछ लोगों को उभर सकती हैं, तो थोड़ा मस्तिष्क को कूल रखें, और छोटी मोटी भी समस्या हो तो चिकित्सकीय परामर्श ले लें। वृश्चिक वालों की अगर मैं बात करूं तो लगातार बोलता आ रहा हूं कि समय ठीक नहीं है, यात्राएं कष्टकारी होंगी, और यात्रा में हानि का योग इस समय बन रहा है। और जो लोग अपने जन्म स्थान से दूर रह रहे हैं उन्हें भी कुछ न कुछ कष्ट महसूस हो किसी कारण से। हालांकि मैं हमेशा बोलता हूँ ये सामान्य आधार पर है, क्योंकि बहुत से ग्रह गोचर दशांतरदशा का भी परिणाम होता है, लेकिन एक सामान्य स्थिति में अगर देखूँ तो यह घर से दूर कष्ट का योग इस समय बना रहा है। स्थान परिवर्तन का योग बना हुआ है। जो लोग ज़मीन जायदाद खरीदना चाह रहे हैं वो खरीद सकते हैं, उससे उनको लाभ मिलेगा। आय को लेकर के असंतुष्टि रहेगी, जितना आप चाहते हैं उस हिसाब से नहीं होगी। कई लोग शोषित महसूस कर सकते हैं, लगेगा कि हमारा दुरुपयोग किया जा रहा है, हमारी प्रतिभाओं का हनन हो रहा है, या हमको उसके अनुसार जो है वो परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। मान सम्मान को लेकर सतर्क रहिएगा। शरीर का मध्य निचला हिस्सा प्रभावित हो सकता है, उधर आपको विशेष ध्यान रखना है। पिता के सेहत का ध्यान रखिए, और पैतृक संपत्ति के विवाद में इस समय ना पड़ें, वो आपके हित में नहीं होगा। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य है, वो आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं धनु वालों को। धनु वालों को संतान संबंधी कुछ चिंता परेशान कर सकती है, कष्ट पर हो सकता है। हालांकि उसको बुद्धि के बल पर इस समय बुद्धि चातुर्य बहुत है, बौद्धिक क्षमता बहुत है, तो उसको आप हल करने में समर्थ होंगे, लेकिन कोई ना कोई समस्या आपको मानसिक व्यवहारिक संतान से संबंधित उत्पन्न हो सकती है। आय के मामले में भी कुछ कठिनाई का भरा समय है। बहुत अच्छी इनकम इस समय नहीं होगी, उसमें बाधा और अवरोध का योग बना हुआ है। हालांकि आपकी जो दिशा है वो सही है, पराक्रम पुरुषार्थ सही दिशा में है, लोगों की मदद करेंगे। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए थोड़ी बहुत कठिनाई है। हालांकि प्रेम संबंध पनपेंगे, नए संबंधों के बनने की संभावना है, लेकिन कुछ न कुछ कठिनाई महसूस होगी। इस समय परामर्श आप बहुत अच्छा देंगे, और अपनी किसी भी समस्या को बौद्धिक क्षमता के बल पर बहुत अच्छे से सुलझाने में समर्थ होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में आशातीत सफलता मिलेगी, जैसा चाहते हैं वैसा आपको परिणाम प्राप्त होगा। नए कार्य व्यापार की योजना बनाने में बहुत अच्छे सफल होंगे इस दौरान, और जीवन साथी का आपके काम में आपको सहयोग मिलेगा। तो कई मामलों में सप्ताह अच्छा दिखाई दे रहा है। बस अभी कोई पद प्रतिष्ठा या आय में वृद्धि का योग इस दौरान कोई बहुत नहीं लग रहा है। भाग्य का साथ है, लेकिन वो ज्ञान और शिक्षा के दृष्टिकोण से। संतान के मामले में थोड़ी बहुत, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि मानसिक कष्ट हो सकता है, लेकिन उसको आप अपने बुद्धि चातुर्य से सुलझाने में समर्थ होंगे। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए बहुत अनुकूल समय नहीं है। हालांकि प्रेम संबंधों का योग है, शायद मैं ये पहले बोल चुका हूँ। अब बात करते हैं मकर वालों के लिए। मकर वालों के लिए अगर मैं देखूँ तो आपके परिश्रम का लाभ तो आपको मिल रहा है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में अशांति महसूस होगी। आपको सुख का अनुभव इस समय नहीं होगा। पारिवारिक जीवन में किसी न किसी प्रकार से आपको कष्ट की अनुभूति होगी। माता की सेहत का विशेष ध्यान रखें। मातृभूमि पर जो लोग रह रहे हैं अपने घर के आसपास, उनके लिए भी यह समय कष्टकारी होगा, और पारिवारिक जीवन में उथल पुथल हो ऐसी संभावना है। कार्य क्षेत्र में बदलने के लिए समय ठीक नहीं है। हालांकि आप उतावले बहुत होंगे चेंज करने के लिए इस दौरान, लेकिन बेहतर होगा कि आप परिवर्तन इस समय ना करें, क्योंकि वह बहुत लाभकारी नहीं होगा। जो लोग नौकरी के प्रयास में, उनको नौकरी इस समय मिलेगी, लेकिन उसमें लेकिन लगा रहेगा। उसमें आपको कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, चाहे वो सैलरी में, चाहे वो आपको अपने पद में, कहीं ना कहीं कुछ कंप्रोमाइजिंग मोड में आपको रखना पड़ेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता है। बौद्धिक निर्णय अच्छे होंगे, और शिक्षा में जैसा आप चाहते हैं वैसी सफलता इस समय मिले, इसकी काफ़ी जो है वो संभावना बनी हुई है। कई लोग अपने जन्म स्थान से या जहाँ पढ़ रहे हैं उससे दूर जाकर के शिक्षा ग्रहण करने को प्रेरित होंगे। इस दौरान शरीर का मध्य भाग और निचला भाग, ये इसमें कष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अपने सेहत का आपको ध्यान रखना है। ज़मीन जायदाद बेचने के लिए समय ठीक है। अगर विवादित ज़मीन है तो उसका इस समय निपटारा नहीं होगा, कुछ न कुछ आपको उलझने जो है वो भूमि दे सकती है। बेचने के लिए ठीक है, खरीदने के लिए समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, उसमें उलझने आपको परेशान करेंगी। वाहन भी कम से कम इस सप्ताह तो अभी अवॉइड ही करिए, ना खरीदें तो अच्छा है, चाहे कितना भी आवश्यक हो। यात्राओं में कष्ट का योग है। जीवन साथी के कारण सप्ताह के अंतिम भाग में थोड़ी बहुत
मानसिक समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है। अन्यथा ओवरऑल ठीक है, व्यापार में लाभ होगा इस सप्ताह, ऐसे अंदेशा बन रहे हैं। कुंभ वालों की बात करूं तो कुंभ वालों के लिए व्यक्तिगत, लगातार बता रहा हूं कि व्यक्तिगत चीज़ों के लिए अच्छा समय है। सबसे अच्छा समय शिक्षा प्रतियोगिता में है, एजुकेशन में आप बहुत अच्छा करेंगे। करीबी लोगों से धोखा, वाद विवाद, मानसिक अशांति का योग बना हुआ है। भाग्य स्थान पर थोड़ी बहुत कठिनाई है और भाग्यवश धन हानि का योग बन रहा है। तो भाई थोड़ा संभल कर रहें और कहीं ऐसी जगह धन ना लगाएं जहाँ पे भाग्य भरोसे हो, क्योंकि भाग्य के कारण धन हानि का योग यह सप्ताह आपके लिए दर्शा रहा है। रोग इत्यादि से मुक्ति मिलेगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे, इससे आप मुक्त होंगे। किसी को भी लंबे समय से बीमारी कोई चल रही है तो उसको बेहतर होने की संभावना है। अगर कोई दशा अंतर्दशा बहुत ख़राब नहीं हुई तो, परमानेंट कुंडली बहुत ख़राब नहीं हुई तो इस समय रोग व्याधि से आप मुक्त होंगे। सप्ताह के अंत भाग में कोई अच्छी कार्य व्यापार से संबंधित यात्राएं संभावित हैं। विवाह के लिए समय कोई बहुत अच्छा नहीं है। विवाह में तनाव, मानसिक तनाव देखने को मिल सकता है, विवाद देखने को मिल सकता है, करीबी लोगों से धोखा मिलने का योग है। जीवन साथी के साथ भी कहीं न कहीं धोखे की अनुभूति हो सकती है। सबको नहीं कहता मैं, और कई लोगों की कुंडली, क्योंकि राशिफल हमेशा बोलता हूँ कि तात्कालिक गोचर पे होता है और आपका पूरा जीवन आपके अपने ओवरऑल कुंडली पे होता है। अगर ओवरऑल कुंडली है बढ़िया तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर ओवरऑल कुंडली भी ठीक नहीं है तो चिंता करने की आवश्यकता थोड़ी सी है और सतर्क रहिएगा, क्योंकि धोखा मिलने की संभावना है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए सामान्य समय है, सामान्य से कुछ मामले में बेहतर है। भाग्य साथ देगी और भाग्यवश आपको सफलता प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बना रहेगा। मीन वालों की बात करूँ तो स्थान परिवर्तन का योग आपके लिए बना हुआ है, कहीं दूर जा कर के स्थिर हों, इसकी संभावना बन रही है। भूमि भवन वाहन का अच्छा सुख दिखाई दे रहा है। पिता के कारण लाभ का योग बन रहा है आपको, और पिता से कहीं न कहीं बड़ा सहयोग आपको प्राप्त हो, इसकी संभावना है। वाणी थोड़ा सा नियंत्रित रखिएगा, आवेश में आकर के कुछ बोल सकते हैं उल्टा सीधा, जिससे आपका नुकसान हो सकता है, तो तर्क से बचना है। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा इस दौरान रहेगा और बहुत से लोगों के लिए लाभ अच्छा हो, ऐसी संभावना है, तो लाभ प्राप्त होने का योग बन रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बहुत कठिनाई सप्ताह के अंत में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन प्रारंभ का हिस्सा बेहतर है। प्रेम संबंधों के लिए समय सामान्य है, लेकिन विवाह के लिए कोई बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा है, उससे आपको उसमें अभी नहीं पड़ना चाहिए, वो उलझा देगा। इसके साथ साथ जो लोग वाहन खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। ज़मीन जायदाद से संबंधित जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए समय अनुकूल बना हुआ है और वह लाभ देने वाला होगा। तो इस दौरान अगर खरीद सकते हो चीज़ों को तो आप खरीदिए, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम